रहस्योद्घाटन की पुस्तक के स्क्रॉल और घुड़सवार द्वारा लिखित। अर्ल डैंक्स। परिचय। परमेश्वर ने यीशु को अपने सेवकों को वे चीजें दिखाने के लिए एक रहस्योद्घाटन दिया जो घटित होनी ही थी। रहस्योद्घाटन में हम एक पुस्तक देखते हैं जो अंदर और बाहर लिखी हुई है, 7 मोहरों से बंद है। जैसे ही पहली 4 मोहरें खोली जाती हैं, हमें एक घुड़सवार दिखाई देता है। स्क्रॉल क्या है? घुड़सवार कौन या क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि वे क्या हैं या कौन है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही ढंग से पहचान की है? कई अन्य लोगों ने स्क्रॉल और घुड़सवारों की पहचान करने का प्रयास किया है। ये पुस्तक उनके द्वारा की गई प्रत्येक पहचान का खंडन करने का प्रयास नहीं करेगी, न ही हर संभव पहचान पर चर्चा करेगी। दृष्टिकोण ये दिखाने के लिए है कि सबूत एक स्क्रॉल और घुड़सवारों के एक सेट पर फिट बैठता है। यदि यह दृष्टिकोण सफल होता है तो यह अन्य सभी स्क्रॉल और घुड़सवारों को प्रभावी ढंग से खारिज कर देगा। यह पुस्तक पहले घुड़सवार के धनुष और चौथे घुड़सवार के हरे रंग पर चर्चा करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पहचानने के लिए बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। स्क्रॉल के संबंध में साक्ष्य का उपयोग करके सबसे पहले स्क्रॉल की पहचान की जाएगी। फिर प्रत्येक घुड़सवार के संबंध में साक्ष्यों का उपयोग करके प्रत्येक घुड़सवार की पहचान की जाएगी। सही पहचान के प्रश्न का उत्तर ये दिखाकर दिया जाएगा कि कैसे घुड़सवार एक साथ फिट होते हैं। घुड़सवार स्क्रॉल में फिट होते हैं। पुस्तक और घुड़सवार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में फिट बैठते हैं और हमें आने वाली चीजें दिखाते हैं। हम कैसे पहचानना कि वे क्या हैं या कौन हैं? हम किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? हम कौन सा रास्ता अपनाएं? सुनो आत्मा क्या कहता है। यीशु 7 सभाओं में से प्रत्येक को कुछ कहते हैं जो हमें उत्तरों के एक महत्वपूर्ण भाग में मदद करते हैं। उनका 7 गुना दोहराव इस बात पर जोर देता है कि ऐसा करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुनो आत्मा क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 7, 11, 17 और 29 और अध्याय 3 पद्य 6, 13 और 22। जब हम याद करते हैं कि यीशु ने पिता से हमें सारी सच्चाई का मार्गदर्शन करने और हमें आने वाली चीजें दिखाने के लिए आत्मा भेजने के लिए कहा था, तो हम देखना शुरू करते हैं कि उसका निर्देश कितना बुद्धिमान है। सत्य की आत्मा हमें सभी सत्य में मार्गदर्शन करती है और हमें आने वाली चीजों को दिखाती है। पुस्तक और घुड़सवारों की सच्चाई को समझने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये सुनना है कि वो क्या कहता है। हम इसे कैसे करते हैं? हम भगवान को कैसे सुनते हैं? भगवान हमसे स्वप्नों, दर्शनों और विचारों के माध्यम से बात करता है जो वो हमारे मन में लाता है। वो हमारे तर्क और स्मरण का भी मार्गदर्शन करता है। शैतान हमसे वैसे ही बात करता है। ये सब हमारे अपने विचारों में जुड़ा हुआ है जो हमारे दिल से, हमारी याददाश्त से और हमारे तर्क से आते हैं। भगवान को सुनने के लिए हमें उन विचारों को सुनना चाहिए जो वो लाता है और हमें ये पहचानना चाहिए कि वे उसी से हैं। भगवान हमें बताते हैं कि यह कैसे करना है। एक सरल तरीका यह है कि विचार लाने वाली आत्मा का परीक्षण करके उससे ये स्वीकार करने के लिए कहा जाए कि यीशु मसीह देह में आए हैं और यीशु ही प्रभु है। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं। इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानते हो। हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। आत्मा को कबूल करने के लिए कहने के अलावा आत्मा से हमें पवित्र शास्त्र की पुष्टि करने के लिए कहना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर की आत्मा जो कहती है उसे पवित्र शास्त्र से सहमत होना चाहिए। ऐसी और भी चीजें हैं जो हम बेहतर ढंग से समझने और सुनने के लिए कर सकते हैं और ताकि भगवान हमसे अधिक बार बात करें। इन बातों पर परिशिष्ट सत्य की आत्मा को सुनना और पहचानना में चर्चा की गई है। हमें उसका सेवक बनना चाहिए। रहस्योद्घाटन के लिए भगवान का उद्देश्य अपने सेवकों को वे चीजें दिखाना है जो अवश्य घटित होनी चाहिए। यदि हमें यह देखना है कि वो क्या प्रकट कर रहा है तो हमें उसका सेवक बनना होगा। हमें अपने जीवन को संरेखित करना चाहिए और अपनी इच्छाओं, विश्वासों, विचारों, शब्दों और कार्यों को उसकी इच्छा के अनुरूप बनाना चाहिए। भगवान का उद्देश्य भी यही है। उसके पुत्र प्रभु यीशु की महिमा करें। यीशु को हमारे सामने प्रकट करें।
हमें दिखाएं कि यीशु हमसे कितना प्यार करता है। उसके मार्ग हमारे सामने प्रकट करो। यीशु का उद्देश्य है, पिता की महिमा करो। पिता को हमें ज्ञात कराओ। हमें दिखाओ कि पिता हमसे कितना प्यार करते हैं। पिता के तरीकों को हमारे सामने प्रकट करें ताकि हम कर सकें। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन की तलाश करें और उसका पालन करें। विश्वास करें और दूसरों को विश्वास करने में मदद करें। पिता और उसके पुत्र यीशु की महिमा करें और दूसरों को उनकी महिमा करने में मदद करें। पिता और उसके पुत्र यीशु को बेहतर तरीके से जानें और उन्हें बताएं। देखें कि पिता और उनके पुत्र यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं और दूसरों को ये देखने में मदद करें कि पिता और उनके पुत्र यीशु उनसे कितना प्यार करते हैं। आने वाली चीजों के लिए तैयारी करें और दूसरों को तैयार होने में मदद करें। पिता के तरीके सीखें और उनके जैसा बने। हमें सत्य के लिए भूखा और प्यासा होना चाहिए। पूछें, खोजें और अनुसरण करें। मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और वो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और खटखटाने वाले के लिए खोला जाएगा। लूका अध्याय 11 पद्य 9 और 10। नीतिवचन की पुस्तक हमें अस्पष्ट अभिव्यक्तियों को सुनने और समझने में मदद करने के लिए लिखी गई है। जो पहले से ही बुद्धिमान है वो और भी अधिक सुनेगा और सीखेगा। जो व्यक्ति पहले से ही समझता है वो अच्छी तरह से परामर्श देने की क्षमता हासिल कर लेगा। वो नीतिवचनों, अस्पष्ट अभिव्यक्तियों, बुद्धिमानों की बातों और पहेलियों को समझेगा। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 5 और 6। हमें अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पूरे दिल से भगवान पर भरोसा रखें, अपनी समझ पर भरोसा मत करो। अपने सभी तरीकों में उससे पूछें और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। नीतिवचन अध्याय 3 पद्य 5 और 6। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब भगवान हमें आने वाली चीजें दिखा रहे हैं। भगवान हमें सीधे आने वाली चीजें दिखाते हैं। वो हमें पूर्व की चीजें दिखाकर और फिर हमारा मार्गदर्शन करके आने वाली चीजों को भी दिखाता है, क्योंकि हम उन पर विचार करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या होगा। हमें बता कि पहली बातें क्या थीं, कि हम उन पर विचार करें और उनका अंतिम परिणाम जान लें। या हमें आने वाली बातें बता। यशाया अध्याय 41 पद्य 22। अपने लिए सुनो। यहां पिता से सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहने का अवसर है, जो आपको पुस्तक और घुड़सवारों की सच्चाई में मार्गदर्शन दे। परिशिष्ट सत्य की आत्मा को सुनना और पहचानना पर जाए और उसे सुनने पर काम करें। आत्मा से पूछें कि स्क्रॉल क्या है और घुड़सवार कौन है। वाकी किताब पढ़ने से पहले उसके मार्गदर्शक से पूछने, तलाशने और उसका पालन करने के लिए कुछ समय निकालें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शेष पुस्तक आपको उनके मार्गदर्शक मंत्रालय को देखने में मदद करेगी। अध्याय 1 स्क्रॉल। मैंने सिंहासन पर बैठे व्यक्ति के दाहिने हाथ में एक स्क्रॉल देखा। स्क्रॉल के अंदर और बाहर लेखन था और इसे 7 मोहरों से सील कर दिया गया था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 1। स्क्रॉल अंदर और बाहर लिखा गया है और 7 मोहरों के साथ सील किया गया है। दासों और संपत्ति की मुक्ति के लिए यहूदी स्क्रॉल आम थे। यिर्मयाह के समय में वे 2 खर्रे का उपयोग करते थे। एक के अंदर लिखा हुआ था और उसे सील कर दिया गया था, दूसरे को सील नहीं किया गया था। मैंने खरीद का सबूत लिया, वो भी जो कानून और रीति रिवाज के अनुसार सील किया गया था, और वो भी जो खुला था। यिर्मयाह अध्याय 32 पद्य 11। जॉन के समय में वे एकल स्क्रॉल का उपयोग करते थे। यिर्मयाह के समय में खुली स्क्रॉल में जो लिखा गया था वो जॉन के समय में सील की गई स्क्रॉल के बाहर लिखा गया था। किसी ऐसे व्यक्ति की खोज की जाती है जो स्क्रॉल खोलने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। मोचन स्क्रॉल केवल एक रिश्तेदार उद्धारक द्वारा ही खोला जा सकता है, और वो इसे केवल तभी खोल सकता है जब वो आवश्यक कीमत फिरौती का भुगतान करने में सक्षम हो। इस स्क्रॉल पर जवानों को तोड़ने और इसे खोलने के योग्य कौन है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 2। यीशु एक मारे हुए भेड़ के बच्चे के रूप में प्रकट होता है और स्क्रॉल खोलने के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाया जाता है, क्योंकि वो मारे गए थे और अपने खून के साथ फिरौती की कीमत का भुगतान किया था। यह अधिक प्रमाण है कि स्क्रॉल एक मोचन स्क्रॉल है, और इस बात का प्रमाण है कि यह मनुष्य और सृष्टि के मोचन के लिए स्क्रॉल है। देखो, यहूदा के गोत्र का सिंह, जो दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी है, जीत गया है। वो स्क्रॉल और उसके 7 जवानों को खोलने के योग्य है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 5।
आप स्क्रॉल लेने और इसकी जवानों को तोड़ने और इसे खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तुम बलिदान किए गए थे और तुम्हारे खून ने लोगों को हर गोत्र, भाषा, लोगों और राष्ट्र से परमेश्वर के लिए फिरौती दी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद्य 9। उसने अपने रक्त के द्वारा एक ही बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और इस प्रकार शाश्वत मुक्ति प्राप्त की। इब्रानियों अध्याय 9 पद्य 12। अध्याय 2 द घुड़सवार। प्रत्येक घुड़सवार के पास एक घटना या पृथ्वी में एक स्थिति है जो उससे जुड़ा हुआ है। उन घटनाओं और स्थितियों को पहचानने के लिए हमारा प्रयास शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। क्या घटनाएं हुई हैं? क्या स्थितियां हुई हैं या वे अब हो रही हैं? यदि हम घटना या स्थिति को देखते हैं तो क्या हम इसके साथ जुड़े कुछ देखते हैं जो घुड़सवार के विवरण को फिट करता है? पहला, घुड़सवार। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है वो धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया है। वो अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए आगे बढ़ा और वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 2। काबू पा रहा ये अनुवादित ग्रीक शब्द निकाओ है। यह वही शब्द है जिसका अनुवाद असेंबली के 7 अक्षरों में से प्रत्येक में किया गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 7, 11, 17 और 26 और अध्याय 3 पद्य 5, 12 और 22। काबू पाने के लिए अनुवादित यूनानी शब्द हीनानिकेस और इसका अर्थ है कि वो विजय प्राप्त कर सके। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि वो काबू पाने के अपने इरादे को पूरा कर सकता है या जो मिशन उसे सौंपा गया है उसे पूरा करने के लिए वो काबू पा सकता है। क्या ये घटना घटी है? क्या कोई अपने शत्रुओं पर विजय पाने के इरादे से आगे बढ़ा है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहा है? हाँ, बहुत सारे। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसे अपने शत्रुओं पर विजय पाने का मिशन सौंपा गया हो और वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर रहा हो? हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एडम को वश में करने का मिशन सौंपा गया था। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। उत्पत्ति अध्याय 1 पद्य 28। यीशु ने विजय प्राप्त की। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी विजयी हुआ और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 21। यीशु उन सभी को आशीर्वाद देने का वादा करते हैं जो सभाओं में संदेश सुनते हैं और विजयी होते हैं। जो जय पाए मैं उसे जीवन के उस वृक्ष का फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग के बीच में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 7। जो विजय प्राप्त कर रहा है वो दूसरी मृत्यु से घायल नहीं हो सकता। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 11। जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना में से खाने को दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखूंगा जिसे उसके लेने वाले को छोड़ और कोई न जानता होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 17। जो जय पाए और मेरे कामों को अंत तक बनाए रखता है मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो उन पर लोहे की छड़ से शासन करेगा। वे कुम्हार के बर्तनों की नाई टूट जाएंगे। मेरी नाई मेरे पिता से प्राप्त हुआ है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 26 से 28। जो जय पाए वो श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से न काटूंगा और मैं उसका नाम आपके पिता और उसके दूतों के सामने मान लूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 5। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान में एक खंभा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर न निकलेगा और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर का नाम लिखूंगा। नया यरूशलेम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरता है, मेरा नया नाम भी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 12। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी विजयी हुआ और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 21। इसलिए आदम, विश्वासियों और यीशु को काबू पाने का मिशन सौंपा गया है। चूंकि वे सभी मनुष्य के प्रतिनिधि हैं, इसलिए मनुष्य पहले घुड़सवार पर भी फिट बैठता है। क्या प्रतीकात्मक रंग सफेद हमें घुड़सवार को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करता है? सफेद वो प्रकाश है जिसमें कोई अंधकार नहीं है। बाइबल में इसे धार्मिकता, पवित्रता और पवित्रता से जोड़ा गया है। मैं उस आवाज को देखने के लिए जो मुझसे बातें करता था फिरा और फिरकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के समान एक एक दीवट देखी जो पांवों पर वस्त्र पहने हुए था।
और छाती पर सुनहरा करधनी बांधा हुआ था, और उसका सिर और बाल सफेद थे, जैसे कि सफेद ऊन बर्फ की तरह। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद्य 12 से 14। वो यीशु उनके सामने परिवर्तित हो गया, और उसका चेहरा सूरज की तरह चमक गया, और उसके कपड़े रोशनी की तरह सफेद हो गए। मत्ती अध्याय 17 पद्य 2। उसके वस्त्र अत्यंत चमकदार श्वेत हो गए, जैसे पृथ्वी पर कोई भी धोबी इस प्रकार श्वेत नहीं कर सकता। मरकुस अध्याय 9 पद्य 3। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतर कर आया और पत्थर को लुढ़काकर उस पर बैठ गया। और उसका रूप बिजली के समान था, और उसका वस्त्र हिम के समान श्वेत था। मैथ्यू अध्याय 28 पद्य 2 और 3। सरदीस में तुम्हारे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र गंदे नहीं किए हैं, और वे सफेद वस्त्र पहनकर मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वे योग्य हैं। इस प्रकार जय पाने वाले को श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 4 और 5। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र मोल ले कि पहन ले, और तेरे नंगेपन की लज्जा प्रकट न हो। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद्य 18। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन थे, और उन सिंहासनों पर मैंने 24 पुरनियों को श्वेत वस्त्र पहने हुए और उनके सिरों पर सोने का मुकुट रखे हुए बैठे देखा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद्य 4। मैंने स्वर्ग खुलते देखा, और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और जो उस पर बैठा है वो विश्वासयोग्य और सच्चा कहलाता है, और धर्म से न्याय करता और युद्ध करता है, और स्वर्ग में सेनाएं श्वेत घोड़ों पर उसके पीछे पीछे हो रही हैं, बढ़िया लिनेन पहने हुए सफेद और शुद्ध। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद्य 11 और 14। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर जो बैठा हुआ था उसे देखा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद्य 11। मैंने देखा कि सिंहासन रखे गए थे, और प्राचीन न्याय करने के लिए बैठ गया था। उसका वस्त्र बर्फ के समान श्वेत था, उसके बाल शुद्धतम ऊन के समान थे। दानियेल अध्याय 7 पद्य 9। जब आदम की रचना की गई तो वो धर्मी और शुद्ध था। यीशु धर्मी और शुद्ध है। प्रतीकात्मक रंग सफेद उन पर फिट बैठता है। प्रतीकात्मक रंग सफेद की शुद्धता को किसी अन्य संभावना से जोड़ना कठिन है। क्या प्रतीकात्मक मुकुट हमें घुड़सवार को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करता है? ग्रीक शब्द मुकुट का अनुवाद स्टेफनोस है। इसका उपयोग यीशु को पहनाए जाने वाले कांटों के ताज के लिए किया जाता है। मैथ्यू अध्याय 27 पद्य 29। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में दर्शन में महिला ने स्टेफनोस मुकुट पहना हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पद्य 7 में टिड्डियों ने कुछ ऐसा पहना हुआ था जो स्टेफनोस मुकुट जैसा दिखता था। नए नियम में स्टेफनोस मुकुट का अधिकांश उपयोग समय के अंत में या अस्थायी जीवन के अंत में उन लोगों को दिए गए मुकुट का वर्णन करता है जो विजयी हुए हैं। इस प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद्य 10 है, जहां यीशु कहते हैं, मृत्यु तक विश्वासयोग्य रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ये प्रयोग निश्चित रूप से यीशु और वफादार विश्वासियों पर फिट बैठता है। यह एडम के लिए उपयुक्त नहीं है। अध्याय 2 पद्य 6 से 8 में इब्रानियों की पुस्तक मनुष्य को स्टेफनोस मुकुट दिए जाने का उल्लेख करती है। मनुष्य क्या है कि तू उसका ध्यान रखता है, या मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता करता है? तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कमतर बनाया। तूने उसे महिमा और आदर का ताज पहनाया। तूने सब कुछ उसके पांवों के नीचे कर दिया है। इब्रानियों अध्याय 2 पद्य 6 से 8। मुकुट का अनुवादित ग्रीक शब्द एस्तेफनोसास है, और यह स्तेफनोस से आया है। यह उपयोग विशेष रूप से आदमी को फिट बैठता है। पहले घुड़सवार को विजय प्राप्त करने से पहले ताज दिया जाता है। यह उसे ताज पहनाए जाने और सभी चीजें उसके पैरों के नीचे रखने के अनुरूप है। पहला घुड़सवार मनुष्य है। पहले घुड़सवार से जुड़ी घटना एक निर्धारित मिशन पर काबू पाने के लिए। रंग सफेद और मुकुट सभी पहले घुड़सवार के रूप में मनुष्य के लिए उपयुक्त थे। दूसरा घुड़सवार। एक और घोड़ा आगे बढ़ा, चमकीला लाल, और उस पर बैठने वाले को यह अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से शांति उठा ले और वे एक दूसरे को घात करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 4। दूसरा घुड़सवार पृथ्वी से शांति लेता है। यदि हमें कार्रवाई और उसकी पूर्ति को सही ढंग से समझना है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही ढंग से समझें कि शांति का क्या अर्थ है। शांति की परिभाषाओं को देखते हुए जैसा कि हमारे संदर्भ में उपयोग किया जाता है। युद्ध की अनुपस्थिति या युद्ध के खतरे के दौरान प्रचलित स्थिति। सौहार्दपूर्ण संबंध, विवादों और कलह का अभाव।
परेशान करने वाले विचारों या भावनाओं का अभाव, भय, अपराध बोध, ईर्ष्या, हताशा, निराशा, अविश्वास आदि। हालांकि यह इन परिभाषाओं में प्रतिबिंबित नहीं होता है, शांति प्रतिकूल परिस्थितियों की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। शांति न केवल बाहरी संघर्ष और शत्रुता की कमी है, बल्कि कल्याण, सुरक्षा और पूर्णता की आंतरिक भावना की उपस्थिति भी है। शांति अस्तित्व और संबंधों में पूर्णता की उपस्थिति भी है। जब हम देखते हैं कि बाइबल के संदर्भ में शांति का उपयोग कैसे किया जाता है, तो हमें अंतर दिखाई देता है। भगवान मनुष्य और समस्त सृष्टि को न्याय, पूर्णता और आनंद में एक साथ बांधने को हिब्रू भविष्यवक्ता शालोम कहते हैं। हम इसे शांति कहते हैं, लेकिन इसका मतलब केवल मन की शांति या दुश्मनों के बीच युद्ध विराम से कहीं अधिक है। बाइबल में शालोम का अर्थ है सार्वभौमिक समृद्धि, पूर्णता और प्रसन्नता, मामलों की एक समृद्ध स्थिति जिसमें प्राकृतिक जरूरतें पूरी होती हैं और प्राकृतिक उपहारों को फलदायी रूप से नियोजित किया जाता है। एक ऐसी स्थिति जो हर्षित आश्चर्य को प्रेरित करती है, क्योंकि इसके निर्माता और उद्धारकर्ता दरवाजे खोलते हैं और प्राणियों का स्वागत करते हैं जिसे वो प्रसन्न करता है। शांति के बाइबल उपयोग में हमारे संदर्भ में उपयोग शामिल है, और शांति क्या है इसकी अधिक संपूर्ण समझ प्रदान करती है। क्या पृथ्वी पर से शांति छीन ली गई है? हाँ, शैतान ने आदम और हव्वा को पाप करवाकर पृथ्वी से शांति छीन ली थी। क्या लोग एक दूसरे को मारते हैं? घुड़सवार लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए उकसाने का काम करता है। हाँ, जब से कैन ने हाबिल को मारा तब से लोग एक दूसरे को मार डालने लगे। इसके लिए भी शैतान जिम्मेदार है। चोर केवल इसलिए आता है कि वो चोरी करे और हत्या करे और नाश करे। यूहन्ना अध्याय 10 पद्य 10। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की इच्छाएं पूरी करना चाहते हो। वो शुरू से ही हत्यारा था। यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 44। भोज के समय जब शैतान ने शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में उसे पकड़वाने की बात पहले ही डाल दी थी। यूहन्ना अध्याय 13 पद्य 2। क्या प्रतीकात्मक रंग लाल हमें घुड़सवार को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करता है? वो लाल घोड़े की सवारी करते हैं। धर्म ग्रंथों में लाल रंग का प्रयोग पाप को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब आओ और हमें एक साथ तर्क दें। प्रभु कहते हैं, यद्यपि आपके पाप स्कारलेट के रूप में हैं, वे बर्फ के समान सफेद होंगे, हालांकि वे क्रिम्सन की तरह लाल हो, वे ऊन के समान होंगे। यशाया अध्याय 1 पद्य 18। लाल भी शैतान का रंग है, जिसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में 7 सिर वाले ड्रैगन के रूप में चित्रित किया गया है। स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। अब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। माइकल और उसके स्वर्गदूत ड्रैगन के खिलाफ लड़ रहे थे, और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने मुकाबला किया, परंतु वो हार गया और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वो प्राचीन सांप जो शैतान और सारे जगत का भरमाने वाला कहलाता है, नीचे फेंक दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद्य 3 और 7 से 9। क्या प्रतीकात्मक तलवार हमें दूसरे घुड़सवार की पहचान करने में मदद करती है? यीशु तलवार शब्द का प्रयोग करते हैं और उसका अर्थ समझाते हैं। ये शांति के विपरीत है। यह न सोचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने आया हूं। मैं शांति लाने नहीं, परंतु तलवार लाने आया हूं। क्योंकि मैंने एक पुरुष को उसके पिता से, और बेटी को उसकी मां से, और बहू को उसकी सास से अलग करने का फैसला किया है, और उस पुरुष का बैरी उसका घराना ही है। मैथ्यू अध्याय 10 पद्य 34 से 36। दूसरे घुड़सवार को एक बड़ी तलवार दी जाती है। वो पृथ्वी में बड़े विभाजन और संघर्ष का कारण बनता है। दूसरा घुड़सवार शैतान है। किसी ने भी पृथ्वी से शांति नहीं छीनी, लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए प्रेरित नहीं किया, और शैतान की तरह पृथ्वी पर संघर्ष नहीं किया। तीसरा घुड़सवार। मैंने देखा, और एक काला घोड़ा लो, और वो जो उस पर बैठा था उसके पास एक जुआ या संतुलन की जोड़ी थी। और मैंने 4 जानवरों के बीच में एक आवाज सुनी, 1 दिनार के लिए गेहूं का 1 उपाय, और 1 दिनार के लिए जौ के 3 उपाय, और देख, तू तेल और दाखमधु के विषय में अधर्म न करना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 5 और 6। हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि तीसरा घुड़सवार क्या करता है। ये स्वर्ग में आवाज जो कहती है उससे निहित है। स्वर्ग में आवाज तीसरे घुड़सवार को गेहूं, जौ और पैसे के बीच विनिमय दर के बारे में निर्देश देती है। आवाज तीसरे घुड़सवार को तेल और शराब के साथ अधर्म करने से मना करती है। इसका तात्पर्य यह है कि तीसरा घुड़सवार पृथ्वी की वित्तीय प्रणाली पर कार्य करता है या उस पर शासन करता है।
तीसरे घुड़सवार से जुड़ी स्थिति भोजन है। गेहूं, जौ, तेल और शराब एक कीमत पर। भोजन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कुछ मूल्य अपने श्रम, धन या कुछ और का आदान प्रदान करना चाहिए। क्या यह स्थिति उत्पन्न हो गई है या अभी हो रही है? क्या हमें भोजन के बदले किसी मूल्यवान वस्तु का आदान प्रदान करना होगा? हाँ। ये स्थिति कब शुरू हुई? आदम और हव्वा के पतन के ठीक बाद। परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी और जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे मना किया था कि तू उसे न खाना, तूने खाया। इस कारण भूमि तेरे कारण शापित है। तुम परिश्रम करके जीवन भर उसमें से खाओगे। वो तुम्हारे लिए कांटे और ऊंट कटारे दोनों उपजाएगा और तुम मैदान की उपज खाओगे। तू अपने माथे के पसीने की कमाई से अपनी रोटी खाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 17 से 19। इससे पहले कि आदम और हव्वा ने पाप किया, उनके लिए भोजन स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था। उन्हें इसे पाने के लिए काम नहीं करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ तब खाया जब वे भूखे थे। जब उन्होंने पाप किया तो सब बदल गया। उसके बाद उन्हें अपने समय और ऊर्जा का आदान प्रदान करना पड़ा, उनकी मेहनत, ताकि उन्हें आवश्यक भोजन प्राप्त हो सके। हमें आज भी ऐसा करना है। इस स्थिति की गंभीरता, चाहे वो मामूली असुविधा हो या अत्यधिक कठिनाई, मजदूरी स्तर और भोजन की कीमत पर निर्भर करती है। पाठ हमें ये जानकारी देता है। भगवान उस स्थिति की गंभीरता को सीमित करता है जिसे तीसरा घुड़सवार थोप सकता है। एक दिन की मजदूरी के बदले एक दिन के भोजन की आपूर्ति वो स्तर है जिस पर जीवन कायम रहता है, निर्वाह स्तर। ये गुलाम मालिक के लिए गुलाम रखने का न्यूनतम स्तर भी है। एक गुलाम मालिक प्रतिदिन गुलामों को उनकी आवश्यकता से कम भोजन उपलब्ध नहीं करा सकता, अन्यथा वे अनुत्पादक हो जाते हैं और मर जाते हैं। एक दिन के काम के लिए एक दिन की आपूर्ति दास का भरण पोषण करती है और उन्हें गुलाम बनाए रखती है। क्या आज पृथ्वी पर मजदूरी के बदले भोजन की स्थिति मौजूद है? हाँ। गंभीरता का स्तर पूरी पृथ्वी पर अलग अलग है, लेकिन मजदूरी की स्थिति के लिए भोजन हर जगह मौजूद है। तीसरा घुड़सवार मजदूरी की स्थिति के लिए भोजन लगाता है। स्थिति की गंभीरता में भिन्नता के बावजूद आज पूरी पृथ्वी पर मजदूरी के बदले भोजन की स्थिति मौजूद है। सबसे अमीर से लेकर सबसे गरीब तक प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन का भुगतान करने के लिए काम करना होगा या उत्पादन करने के लिए काम करना होगा। किसी को भी छूट नहीं है। ये स्थितियां कब शुरू हुई? जब आदम और हव्वा ने पाप किया। क्या प्रतीकात्मक रंग काला हमें तीसरे घुड़सवार की पहचान करने में मदद करता है? संपूर्ण बाइबल में काला रंग उदासी, दुख और मातम से जुड़ा है। निराशा और घोर अंधेरा एक बार फिर इस पर दावा कर सकता है, उस पर बादल छा जाए, कहीं कालापन उस पर हावी न हो जाए। अय्यूब अध्याय 3 पद्य 5। तब वे पृथ्वी की ओर देखेंगे और केवल संकट और अंधियारा और भयानक अंधकार ही देखेंगे और घोर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। यशाया अध्याय 8 पद्य 22। तीसरे घुड़सवार से जुड़ी बंधन स्थितियां दुख से भरी हैं। क्या ज़ेगो हमें तीसरे घुड़सवार को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करता है? बाइबल में ग्रीक शब्द ज़ेगो की हर दूसरी घटना का अनुवाद योग किया गया है। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। मत्ती अध्याय 11 पद्य 29। मेरा जुआ आसान है। मैथ्यू अध्याय 11 पद्य 30। तुम चेलों की गर्दन पर जुआ रखकर क्यों परमेश्वर की परीक्षा लेते हो? प्रेरितों अध्याय 15 पद्य 10। इसलिए उस स्वतंत्रता में स्थिर रहो जिसके द्वारा मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है, और फिर दासत्व के जुए में न फंसना। गलातियों अध्याय 5 पद्य 1। जो दास के समान जुए के नीचे हैं, उन्हें अपने स्वामियों को आदर के योग्य समझना चाहिए। प्रथम तीमुथियुस अध्याय 6 पद्य 1। जुआ बंधन या गुलामी से जुड़ा है। यह मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन के लिए काम करने के लिए मजबूर करने के साथ फिट बैठता है। तीसरा घुड़सवार बंधन, अभिशाप, मजदूरी की स्थिति के लिए भोजन है। तीसरा घुड़सवार मजदूरी, दास्ता या बंधन का भोजन है, या वो जो पृथ्वी पर दास्ता और बंधन थोपता है। यह वो अभिशाप है जो पतन के परिणाम स्वरूप आया। चौथा घुड़सवार। मैंने देखा और एक हरा घोड़ा देखा, और जो उस पर बैठा था उसका नाम डेथ थानाटोस था, और हेदेस उसके पीछे चल रहा था। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार, महंगी, मृत्यु और पृथ्वी के बनेले पशुओं से नाश करें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 8। ग्रीक शब्द हेदेस का अर्थ है न देखा हुआ।
इसका उपयोग मृत्यु के साथ साथ मृतकों के अदृश्य स्थान को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। हमें मृत्यु और अधोलोक के उपयोग को उसी तरह समझना चाहिए जैसे हम श्लोक अध्याय 20 पद्य 13 और अध्याय 20 पद्य 14 में समझते हैं। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मृतकों को त्याग दिया जो उनमें थे। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। क्या आज मृत्यु और मृतकों का अदृश्य स्थान पृथ्वी पर है? हां, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक। मृत्यु और पाताल ने अपनी यात्रा कब शुरू की? जब आदम और हव्वा ने पाप किया। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों पर आ गई क्योंकि सबने पाप किया। रोमियो अध्याय 5 पद्य 12। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 15 पद्य 21 और 22। चौथा घुड़सवार मृत्यु है। चौथा घुड़सवार बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाइबल हमें बताती है, मृत्यु और अधोलोक मृतकों की अनदेखी जगह। अध्याय 3 हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सही ढंग से पहचानना की है? जब गिबोन के लोग इसराइल के लोगों के पास आए और दावा किया कि उन्होंने लंबी दूरी तय की है, तो इसराइल ने उनसे पूछा, हम कैसे जानेंगे कि आपने जो कहा है वो सच है? यह मूलतः वही प्रश्न है जो हम यहां पूछ रहे हैं। इस्राएल ने उपलब्ध सबूतों की जांच करने की गलती की, लेकिन भगवान से नहीं पूछा। ये पिता से आपका मार्गदर्शन करने के लिए सत्य की आत्मा भेजने के लिए कहने का एक और अवसर है। उससे पूछें कि क्या पुस्तक यही है और घुड़सवार कौन है। सबूत की पुष्टि के लिए उससे पूछें। जो साक्ष्य वो आपको देता है उसकी तुलना यहां प्रस्तुत साक्ष्य से करें। स्क्रॉल और घुड़सवारों की पहचान को पहचानना। यदि हमने खर्रा और घुड़सवारों को सही ढंग से पहचान लिया है तो घुड़सवार एक साथ फिट होते हैं। घुड़सवार स्क्रॉल में फिट होते हैं। पुस्तक और घुड़सवार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में फिट बैठते हैं और हमें आने वाली चीजें दिखाते हैं। इस तरह से जो समझ में आता है मजबूर नहीं किया जाता है और व्याख्या के अच्छे अभ्यास का पालन करता है। व्याख्या के अच्छे अभ्यास का एक हिस्सा स्क्रॉल को घुड़सवारों से स्वतंत्र रूप से, घुड़सवारों को स्क्रॉल से स्वतंत्र रूप से और प्रत्येक घुड़सवार को अन्य घुड़सवारों से स्वतंत्र रूप से पहचानना है। यदि पहचान स्वतंत्र रूप से नहीं की गई है तो एक साथ फिट होने वाले घुड़सवारों को एक दूसरे से पहचाने जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और स्क्रॉल में फिट होने वाले घुड़सवारों को स्क्रॉल से पहचाने जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब पहचान स्वतंत्र रूप से की जाती है तो यह मामला मजबूत हो जाता है कि उनका एक साथ फिट होना इस बात का सबूत है कि पहचान सही है। इस पुस्तक में स्क्रॉल के बारे में बाइबल और ऐतिहासिक साक्ष्यों का उपयोग करके स्क्रॉल की पहचान की गई है। स्क्रॉल की पहचान करने के लिए घुड़सवारों से संबंधित किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया गया था। घुड़सवारों की पहचान के लिए स्क्रॉल के बारे में कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। प्रत्येक घुड़सवार की पहचान उस घुड़सवार के बारे में बाइबल के साक्ष्यों का उपयोग करके की गई थी। किसी भी घुड़सवार की पहचान करने में अन्य घुड़सवारों के बारे में कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। घुड़सवार एक साथ फिट होते हैं। पहला घुड़सवार आदमी, दूसरा घुड़सवार शैतान, तीसरा घुड़सवार बंधन, अभिशाप, मजदूरी की स्थिति के लिए भोजन, चौथा घुड़सवार मृत्यु और पाताल। मनुष्य पृथ्वी में प्रवेश किया। भगवान ने उन्हें पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया और उन्हें दूर करने के लिए कहा। वे आगे पर काबू पाने और पर काबू पाने के लिए चला गया। उन्हें जो भोजन चाहिए था वो आसानी से उपलब्ध था। उन्होंने शांति और स्वतंत्रता का आनंद लिया। एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते भगवान और सृजन स्वस्थ और पूर्ण थे। उत्पत्ति अध्याय 1 पद्य 26 से 31। शैतान ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और मनुष्य को प्रलोभित किया। वे प्रलोभन के सामने झुक गए और शैतान को पृथ्वी से शांति छीनने की शक्ति दे दी। वे परास्त हो गए और उन्होंने अपना प्रभुत्व और स्वतंत्रता खो दी। भोजन अब आसानी से उपलब्ध नहीं था। एक दूसरे भगवान और सृष्टि के साथ उनके रिश्ते बाधित हो गए। मनुष्य एक दूसरे को मारने लगे। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 1 से 7 और अध्याय 4 पद्य 1 से 8। शैतान ने पृथ्वी के संसाधनों की आपूर्ति पर नियंत्रण कर लिया। यूहन्ना अध्याय 12 पद्य 31 और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पद्य 4
भोजन अब स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं था और मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन के लिए बढ़ने या भुगतान करने के लिए काम करना पड़ता था। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 17 से 19। मृत्यु ने पृथ्वी पर प्रवेश किया और युद्ध, अकाल, महामारी और जंगली जानवरों से मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया। रोमियो अध्याय 5 पद्य 12। मनुष्य उस पर लगाए गए शर्तों से बचने के लिए ताकत के बिना था। केवल एक निकट रिश्तेदार उद्धारक जो मोचन की कीमत चुका सकता था, उसे मुक्त कर सकता था। घुड़सवारों की प्रस्तावित पहचान स्पष्ट रूप से एक साथ फिट बैठती है। इससे अतिरिक्त सबूत जुड़ते हैं कि पहचान सही है। घुड़सवार स्क्रॉल में फिट होते हैं। एक मोचन स्क्रॉल एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की कानूनी स्थिति को गुलामी और मोचन के संबंध में रिकॉर्ड करता है। यह एक दास के मोचन के अधिकार, मोचन की कीमत, फिरौती, उद्धारक की योग्यता और रिडीम करने के लिए एक उद्धारक के अधिकारों को रिकॉर्ड करता है। जब एक उद्धारक मोचन के अपने अधिकार का प्रयोग करता है तो मोचन स्क्रॉल को यह रिकॉर्ड करने के लिए अपडेट किया जाता है कि मोचन पूरा हो गया है और सबूत के रूप में खड़ा है कि व्यक्ति अब भुनाया गया है और अब गुलाम नहीं है। किसी दास के छुटकारे के अधिकार को रिकॉर्ड करने के लिए स्क्रॉल में शामिल होना चाहिए। गुलाम की पहचान। दास स्वामी की पहचान जिससे दास को छुड़ाया जाना है। गुलाम बनने से पहले व्यक्ति की स्थिति वे स्थितियां जिनमें गुलाम को बहाल किया जाना है। गुलाम मालिक द्वारा उन पर लगाई गई शर्तें वो स्थिति जिससे गुलाम को मुक्त किया जाना है। यीशु 7 मुहर बंद पुस्तक लेते हैं और उसे खोलते हैं। पहली 4 मुहरों की सामग्री को घुड़सवारों द्वारा दर्शाया गया है। पुस्तक की सामग्री के अनुरूप मनुष्य छुटकारा पाने वाला गुलाम है। यह मनुष्य के छुटकारे वाले स्क्रॉल के रूप में स्क्रॉल की पहचान के संबंध में अन्य सबूतों के अनुरूप है। शैतान दूसरा घुड़सवार है। वह गुलाम मालिक है जिससे मनुष्य को छुड़ाया जाना चाहिए। जैसे ही प्रत्येक घुड़सवार आगे आता है, गुलाम बनने से पहले मनुष्य की स्थिति के बारे में साक्ष्य और शैतान द्वारा मनुष्य पर थोपी गई शर्तों के बारे में सबूत सामने आते हैं। पहला घुड़सवार दर्शाता है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से स्वच्छ था, उसके पास प्रभुत्व था, वो विजय प्राप्त कर रहा था और विजय प्राप्त करने के लिए अपना निर्धारित मिशन पूरा कर रहा था। मनुष्य की शांति की मूल स्थिति तब प्रकट होती है जब दूसरा घुड़सवार एक ऐसी स्थिति लागू करता है जहां पृथ्वी से शांति छीन ली जाती है और मनुष्य एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। भोजन के लिए मजदूरी की आर्थिक स्थितियां थोप दी जाती हैं। मृत्यु और पाताल अंतिम स्थितियां हैं। मनुष्य को उसकी मूल स्थिति में पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। मनुष्य को उस पर थोपी गई स्थिति से मुक्त होना चाहिए। घुड़सवार मोचन स्क्रॉल की सामग्री के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। व्याख्या के अच्छे अभ्यास का पालन करना। यदि स्क्रॉल एक मोचन स्क्रॉल है, घुड़सवारों को स्क्रॉल की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो घुड़सवारों की व्याख्या गलत है। यदि पुस्तक मनुष्य और सृष्टि के लिए मुक्ति पुस्तक है, तो ये एकमात्र घुड़सवार हैं जो इसे फिट करते हैं। स्क्रॉल और हॉर्समैन रहस्योद्घाटन की पुस्तक में फिट बैठते हैं और हमें आने वाली चीजें दिखाते हैं। रहस्योद्घाटन हमें उन चीजों को दिखाने के लिए है जो अवश्य घटित होनी चाहिए। यदि पुस्तक और घुड़सवार रहस्योद्घाटन में फिट बैठते हैं, तो जब हम उन पर विचार करते हैं तो उन्हें हमें वे चीजें दिखानी चाहिए जो घटित होनी चाहिए। पुस्तक और घुड़सवार हमें हमारी मुक्ति की समझ देते हैं जो हमें दिखाती है कि हम मुक्त हो जाएंगे। शैतान, पाप, मजदूरी, बंधन के लिए भोजन, मौत। हम शांति, धार्मिकता की ओर पुनः स्थापित होंगे और विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऐसी चीजें घटित होंगी जो ये परिणाम उत्पन्न करेंगी। जब हम शेष रहस्योद्घाटन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो ये परिणाम उत्पन्न करती हैं। 5वीं मुहर। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे लोगों को परमेश्वर के वचन और उनकी गवाही के कारण वध करते देखा। उन्होंने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, हे प्रभु जो पवित्र और सच्चा है, तू कब तक न्याय करेगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे खून का बदला लेगा? इसलिए उनमें से प्रत्येक को एक सफेद वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर और आराम करें जब तक कि उनके साथी दासों और उनके भाइयों की संख्या पूरी न हो जाए, जो वैसे ही मारे जाने वाले थे जैसे वे मारे गए थे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 9 से 11। संख्या अध्याय 35 पद्य 19 में परमेश्वर मारे गए लोगों के खून का बदला लेने के बारे में निर्देश देता है। खून का पलटा लेने वाला आप ही हत्यारे को मार डाले, जब वो उसे पाले तो उसे मार डालेगा। संख्या अध्याय 35 पद्य 19। बदला लेने वाला शब्द का अनुवाद गो एल है और अन्य स्थानों पर इसका अनुवाद
मुक्तिदाता के रूप में किया गया है। खून का बदला लेने वाले को पीड़ित के खून का बदला लेना होता है। खून का बदला लेने वाला पीड़ित का करीबी रिश्तेदार होता है, उनका रिश्तेदार मुक्तिदाता। एक कबीले के सदस्य की हत्या को शेष सदस्यों द्वारा न केवल समूह के रक्त के बहाए जाने के रूप में माना गया था, डी वॉक्स 1965-11, बल्कि उस खून का दुरुपयोग भी माना गया जो उचित रूप से पूरे समूह का था। खून का बदला लेने वाले परिजन उद्धारक की जिम्मेदारी मूल खून बहाने वाले को मारकर उस गलत तरीके से लिए गए खून को वापस जीतना छुड़ाना था। डॉब 1969, 123 और 24। इससे मुक्ति के बारे में हमारी समझ बढ़ती है और हमें यह पता चलता है कि क्या होना चाहिए। यीशु शैतान, मृत्यु, मृतकों के अदृश्य स्थान और उन सभी को नष्ट कर देगा जिन्होंने दूसरों को मारने के लिए उनके साथ काम किया था। यह हमें यह भी बताता है कि ऐसा होने से पहले यीशु के और भी सेवक मारे जाएंगे। पांचवी मुहर एक मोचन स्क्रॉल के साथ फिट होती है और घुड़सवारों के साथ फिट होती है जो मोचन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। छठी मुहर। तब मैंने उसे छठी मुहर खोलते हुए देखा। एक भयंकर भूकंप आया। सूरज बकरी के बालों से बने टाट के समान काला हो गया। संपूर्ण चंद्रमा रक्त के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे तेज आंधी के झोंके से अंजीर का पेड़ अपने कच्चे अंजीर गिरा देता है। लपेटे हुए पुस्तक के समान आकाश अलग हो गया और प्रत्येक पर्वत और द्वीप अपने स्थान से हिल गए। तब पृथ्वी के राजा, रईस, सेनापति, धनी, शक्तिशाली और हर दास और स्वतंत्र व्यक्ति गुफाओं में और पहाड़ों की चट्टानों के बीच छिप गए। और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें सिंहासन पर बैठे हुए के सामने से और मेमने के क्रोध से छिपा लो, क्योंकि उनके क्रोध का बड़ा दिन आ पहुंचा है। कौन टिक सकता है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद्य 12 से 17। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। मत्ती अध्याय 28 पद्य 18। रोमियो अध्याय 13 पद्य 4 के अनुसार जो अधिकार में है वो परमेश्वर का सेवक है, एक बदला लेने वाला है जो गलत काम करने वाले पर परमेश्वर का क्रोध भड़काता है। जब छठी मुहर खोली जाती है तो हम देखते हैं कि यीशु ने रक्त के बदला लेने वाले रिश्तेदार उद्धारक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा किया। वो मारे गए लोगों के खून का बदला लेता है और गलत काम करने वाले पर भगवान का क्रोध करता है। सातवीं मुहर। छठी मुहर हमें शैतान, मृत्यु और मृतकों के अदृश्य स्थान और मनुष्य की हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों से प्रतिशोध के भगवान के दिन की शुरुआत में लाती है। जब सातवीं मुहर खोली जाती है तो हम देखते हैं कि प्रतिशोध का दिन घटित होता है। प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्यायों में हम भगवान के प्रतिशोध की पूर्ति को देखते हैं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल भीड़ की तेज आवाज सुनी जो कह रही थी, हालेलुया! मुक्ति, महिमा और शक्ति हमारे परमेश्वर की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और धर्ममय हैं, क्योंकि उसने उस कुख्यात वेश्या का न्याय किया है जिसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया था, और उसने उसके हाथ से अपने दासों के खून का पलटा लिया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद्य 1 और 2। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद्य 10। मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में फेंक दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पद्य 14। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को मिटा देगा, और न मृत्यु होगी, न दुख होगा, न रोना होगा और न दर्द होगा, क्योंकि पूर्व की बातें बीत चुकी हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद्य 4। और उसने मुझे जीवन के जल की एक शुद्ध नदी दिखाई, जो स्फटिक के समान निर्मल थी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल रही थी। उसकी सड़क के बीच में और नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो प्रति माह फल देता था, और उस वृक्ष की पत्तियां लोगों के उपचार के लिए थीं। राष्ट्र का और फिर कोई अभिशाप न होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद्य 1 से 3। ये उन चीजों की पूर्ति हैं जो पुस्तक और घुड़सवार हमें दिखाते हैं कि घटित होनी चाहिए। स्क्रॉल और घुड़सवार प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कैसे फिट बैठते हैं, इसका अंतिम अवलोकन। अंत में पुस्तक और घुड़सवार निम्नलिखित तरीकों से बाइबल और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी फिट बैठते हैं। सिलसिलेवार। जब वे रहस्योद्घाटन में दिखाई देते हैं तो फिट बैठता है। विषयगत पहचान प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में शामिल विषयों में फिट बैठती है। दायरा पहचाने रहस्योद्घाटन के दायरे के अनुरूप है। वजन या महत्व पुस्तक और घुड़सवारों की पहचान से जुड़ी घटनाएं और मामले रहस्योद्घाटन की घटनाओं और मामलों के साथ महत्व में सुसंगत हैं। उद्देश्य
पुस्तक और घुड़सवारों की पहचान का खुलासा प्रकाशित वाक्य के घोषित लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करता है, अपने सेवकों को वे चीजें दिखाना जो जल्द ही पूरी होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर राष्ट्रों का संकट होगा, जो समुद्र और लहरों के गर्जन के कारण व्याकुल हो जाएंगे, और लोग भय से और जगत पर जो कुछ होने वाला है उसकी पहले से कल्पना करके मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग की शक्तियां हिला दी जाएंगी। और तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। अब जब ये चीजें होने लगती हैं तो सीधे खड़े हो जाएं, क्योंकि आपका मोचन निकट आ रहा है। ल्यूक अध्याय 21 पद्य 25 से 28। यह मुख्य पुस्तक सामग्री का अंत है। इसके बाद पवित्र आत्मा को सुनने और पहचानने पर सामग्री के साथ परिशिष्ट ए दिया गया है। परिशिष्ट ए सत्य की आत्मा को सुनना और पहचानना। यदि हमें सत्य की आत्मा द्वारा निर्देशित होना है तो हमें उसे हमसे बात करते हुए सुनने में सक्षम होने की आवश्यकता है, और हमें यह बताने में सक्षम होने की आवश्यकता है कि क्या हम जो सुनते हैं वो उससे आ रहा है, किसी दुष्ट आत्मा से या स्वयं से। ये जानना भी मददगार है कि हम अधिक स्पष्ट और अधिक बार सुनने के लिए क्या कर सकते हैं। आप जो सुनते हैं उस पर ध्यान दें। आप किस माप से मापते हैं यह आपके लिए मापा जाएगा और आपके लिए और अधिक जोड़ा जाएगा। मरकुस अध्याय 4 पद्य 24। आप कैसे सुनते हैं उस पर ध्यान दें। लूका अध्याय 8 पद्य 18। सत्य की आत्मा को समझना। यीशु हमें बताता है कि हम क्या और कैसे सुनते हैं। वो बात कर रहा है जो हम आध्यात्मिक रूप से सुनते हैं, उससे अधिक वो जो हम अपने कानों से सुनते हैं उसके बारे में बोल रहा है। वो हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर उस माप के अनुसार चीजों को मापेगा जो हम मापने में उपयोग करते हैं। इस सिद्धांत का एक आवेदन देने में है। दूसरा यह है कि हम सत्य को कैसे मापते हैं। सत्य की आत्मा को उन विभिन्न तरीकों से बूझना है जिनसे वो हमारा मार्गदर्शन करता है। गवाही के साथ गवाह, संदेशों वाले संदेशवाहक, दैवीय कथन, गवाह या संदेशवाहक, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सपने, दर्शन, भविष्यवाणी, संकेत और चमत्कार। हम अपने विचारों में हमें बोलने वाले सत्य की भावना का बूझना करते हैं। हम अपने कानों से गवाहों या दूतों के शब्द सुन सकते हैं, लेकिन हम वही सुनते हैं जो सत्य की आत्मा उनकी गवाही और हमारे विचारों में संदेशों में कह रही है। हमारे विचार वो क्षेत्र हैं जहां हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या और कैसे सुनते हैं और हम कैसे मापते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम कैसे जानें कि सत्य की आत्मा क्या है और क्या नहीं। सौभाग्य से भगवान ने हमें निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि बुरी आत्माएं कैसे काम करती हैं, उसकी तुलना में सत्य की आत्मा कैसे काम करती है। इसलिए हम उन तरीकों का उपयोग करके सत्य की आत्मा को पहचानते हैं जिनका उपयोग करने के लिए शास्त्र हमें बताते हैं, और हम बोलने वाली आत्मा के शब्दों और फल को मापते हैं और उनकी तुलना परमेश्वर के वचन के मानक से करते हैं। आवश्यक सुरक्षा सावधानियां। जैसा कि कोई कल्पना कर सकता है, अगर कोई बुरी आत्मा द्वारा कही गई बातों पर गलती से अमल कर ले तो कुछ बहुत बुरी चीजें हो सकती हैं। यदि कोई गलती से आत्मा के मार्गदर्शन को अस्वीकार कर दे तो बुरी चीजें भी घटित हो सकती हैं। आत्मा द्वारा सुनने और निर्देशित होने का प्रयास न करना उसके मार्गदर्शन को अस्वीकार करता है। इसका परिणाम यह है कि हम अपने तरीके से फल पर निर्भर रहते हैं। हमारी सुनवाई में सत्य को सही ढंग से न पहचानने के जोखिम को कम करने के लिए हमें दो मुख्य सुरक्षा सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है परमेश्वर का कवच पहनना। प्रभु में और उसकी शक्ति के बल पर बलवान बनो। भगवान के पूरे कवच पर रखो। आप शैतान की योजनाओं के खिलाफ खड़े करने में सक्षम हो सकता है क्योंकि हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं करते हैं, लेकिन शासकों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, इस वर्तमान अंधेरे पर ब्रह्मांडीय शक्तियों के खिलाफ, स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के खिलाफ। इसलिए भगवान के पूरे कवच ले कि आप बुरे दिन में सामना करने में सक्षम हो सकता है, और सब कुछ किया है फम खड़े करने के लिए। इसलिए खड़े हो जाओ। सत्य की बेल्ट पर बांधा होने और धर्म की छाती पर डाल दिया, और अपने पैरों के लिए जूते के रूप में शांति के सुसमाचार द्वारा दी गई तत्परता पर डाल दिया। सभी परिस्थितियों में विश्वास की ढाल ले, जिसके साथ आप बुराई एक के सभी ज्वलन डार्ट्स बुझाने कर सकते हैं, और मोक्ष का हेलमेट ले और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। इफिसियों अध्याय 6 पद्य 10 से 17। प्रार्थना सरल है लेकिन बहुत प्रभावशाली है। पिता, हम आपके कवच के लिए यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते हैं, और हम आपके कवच को पहनते हैं, सत्य की बेल्ट, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, मोक्ष और आपकी आत्मा की तलवार।
दूसरा हमारी इच्छाओं, विश्वासों, इच्छाशक्ति, शब्दों और विचारों को हार मानना करना है, वे चीजें जो हमारी सुनवाई में पूर्वाग्रह पैदा करने का काम करती हैं। सत्य की आत्मा को पहचानना, मापना। जब हम किसी आत्मा को हमसे बात करते हुए सुनते हैं तो हम पुष्टि करने वाले साक्ष्यों को देखकर यह निर्धारित करते हैं कि यह सत्य की आत्मा है, वो साक्ष्य जिसका उपयोग करने के लिए धर्मग्रंथ हमें निर्देश देते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। हम बोलने वाली आत्मा के शब्दों और फल को मापते हैं और उनकी तुलना परमेश्वर के वचन के मानक से करते हैं। सत्य को प्रमाणित करने का भार बोलने वाली आत्मा पर है, हम पर नहीं। हम आत्मा से पूछते हैं कि वो जो कह रही है उसकी सत्यता का सबूत दे। हम सत्य की आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो आत्मा जो कह रही है उसके स्रोत का प्रमाण दे। हालांकि हम फरीसियों की तरह नहीं हो सकते हैं और भरोसा करने के लिए आवश्यकता से अधिक सबूत की मांग नहीं कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी दिए गए सबूतों को सुनना, विश्वास करना और सत्य की आत्मा का पालन करना है। सत्य की आत्मा जिस तरह से हमारा मार्गदर्शन करती है उसमें से किसी भी तरीके से पुष्ट साक्ष्य आ सकते हैं। गवाही के साथ गवाह। संदेशों वाले संदेशवाहक। दैवीय कथन। गवाह या संदेशवाहक। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सपने, दर्शन, भविष्यवाणी, संकेत और चमत्कार। हम अपने विचारों में हमें बोलने वाले सत्य की भावना का बूझना करते हैं। आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु देह में आया है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। पहली चीज जो करने की जरूरत है वो है आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहना कि यीशु देह में आए हैं। सत्य की आत्मा नाराज नहीं होगी। उन्होंने जॉन को हमें ऐसा करने के लिए कहने के लिए प्रेरित किया। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं। इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानते हो। हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। जैसा कि आप अपने विचारों में आत्मा को सुनते हैं, आप इसे अपने विचारों में कबूल करने के लिए कह सकते हैं। अपने विचारों में पूछें, क्या यीशु मसीह मांस में आया है? परमेश्वर ने हमें बताया है कि उसकी आत्मा कैसे उत्तर देगी और एक दुष्ट आत्मा कैसे उत्तर देगी। मैंने प्रभु के भय के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। फिर उसने मुझे अपना कवच पहनने के लिए दिखाया। फिर उसने मुझे आत्मा को पहचानने के लिए इस परीक्षा का उपयोग करने के लिए दिखाया। अगले दिन काम के लिए तैयार होते समय मुझे इसका उपयोग करने का पहला मौका मिला। मैंने एक विचार सुना, कुछ रोटी खाओ और थोड़ा पानी पी लो। काफी मासूम, लेकिन जब मैंने उससे कबूल करने के लिए कहा कि यीशु मसीह देह में आए थे तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने 2 बार और पूछा और फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने कहा, मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर रहा हूं जो मुझे बताता है कि सत्य की आत्मा कबूल करेगी कि यीशु देह में आया है। मैं नहीं खा रहा हूं। मैं अभी भी काम के लिए तैयार हो रहा था जब मैंने एक और विचार सुना, कुछ रोटी खाओ और थोड़ा पानी पी लो। मैं उस और पहले वाले के बीच कोई अंतर नहीं बता सका, सिवाय इसके कि इस बार जब मैंने उसे कबूल करने के लिए कहा कि यीशु मसीह देह में आए थे तो मैंने सकारात्मक, आनंददायक, प्रशंसा करते हुए सुना। हाँ, मैंने उसी प्रतिक्रिया के साथ 2 बार और पूछा, क्योंकि इस आत्मा ने धर्मग्रंथ के अनुसार यह मान लिया कि मैंने कुछ रोटी खाई और थोड़ा पानी पिया। एक वेब ब्लॉग पर एक पादरी ने इस परीक्षण का उपयोग करने की सूचना दी। एक महिला ने उसे फोन पर बुलाया और बताया कि उसके पास उसके लिए प्रभु का एक वचन है। जैसे ही वो उसे बताने लगी कि परमेश्वर उसके माध्यम से कितना महान कार्य करने जा रहा है, उसने बीच में आकर पूछा, क्या यीशु मसीह देह में आए हैं? जवाब बहुत चौंकाने वाला था, वो ऐसा मानती है। आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु ही प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। परमेश्वर हमें एक और स्वीकारोक्ति बताते हैं जो केवल आत्मा द्वारा ही की जा सकती है। पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। पिछली स्वीकारोक्ति की तरह आपसे बात करने वाली आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु ही प्रभु है। आत्मा के फल के लिए सुनो, मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18 और गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। यीशु हमें बताते हैं कि हम सच्चे और झूठे पैगंबरों, आत्माओं सहित को उनके फलों से पहचानते हैं।
झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से भूखे भेड़िए हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्मसंयम है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। जब आत्मा बोलता है तो वो ऐसा इस प्रकार करेगा कि आत्मा के फल को व्यक्त करे। एक दुष्ट आत्मा ऐसा नहीं करेगी। एक दुष्ट आत्मा बार बार दोषारोपण, निंदा, कठोर आदि करती रहेगी। जब आत्मा से यह स्वीकार करने के लिए कहा जाए कि यीशु मसीह देह में आया है या यीशु ही प्रभु है, तो आत्मा के फल को सुने। एक दुष्ट आत्मा ये स्वीकार करने की कोशिश कर सकती है कि यीशु मसीह देह में आया है, लेकिन वो ऐसा कड़वे, व्यंग्यपूर्ण, विद्वेषपूर्ण आदि तरीके से करती है। व्यक्त दृष्टिकोण को सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। आत्मा परमेश्वर और उसके राज्य की चीजों के संबंध में परमेश्वर के दृष्टिकोण से बात करेगा। एक दुष्ट आत्मा इस दुनिया की चीजों के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण से बात करती है। वे मसीह विरोधी की आत्माएं संसार से हैं, इसलिए वे जगत से बोलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। एक दुष्ट आत्मा आमतौर पर इस दुनिया की चिंताओं, अन्य चीजों की लालसा, इस जीवन के सुख, झूठे धन पर भरोसा, शरीर की लालसा, आंखों की लालसा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं के बारे में बात करती है। संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की अभिलाषा हृदय में समा जाती है और वचन को दबा देती है और वो निष्फल हो जाता है। मरकुस अध्याय 4 पद्य 19। क्योंकि जगत में जो कुछ है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं और जीवन का घमंड, हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे विषय में सोचें, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 16। सुनो कि आत्मा तुम्हारी बात कैसे सुनती है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 6। परमेश्वर की आत्मा विनम्र और आदरणीय है। उसे हमारी मदद करने के लिए भेजा गया है, इसलिए वो हमारी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है, जो कोई परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम सत्य की आत्मा और त्रुटि की आत्मा को जानते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 6। पुष्टिकारक धर्मग्रंथ मांगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 पद्य 1। आत्मा जो कहती है उसकी तुलना सत्य के मानक से करें, भगवान का वचन। आत्मा से कहें कि वो आपको पुष्टिकारक धर्मग्रंथ दे। आप धर्मग्रंथ को सीधे सुन सकते हैं, बाइबल पढ़ते समय इसे देख सकते हैं या इसे किसी और द्वारा बोलते हुए सुन सकते हैं। आपका वचन सत्य है। यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। उन्होंने, बिरिया के यहूदियों ने बड़ी उत्सुकता से वचन पौलुस और सीलास द्वारा प्रचारित को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र की जांच करते रहे कि क्या ये बातें सच हैं। प्रेरितों अध्याय 17 पद्य 11। आमतौर पर जब भगवान की आत्मा का संदेश धर्मग्रंथ में फिट बैठता है तो ये सरलता से, स्पष्ट रूप से और शक्तिशाली ढंग से होता है। वे भगवान के ज्ञान के शब्द सीधे उनके लिए हैं जो समझते हैं और उनके लिए सही हैं जो ज्ञान प्राप्त करते हैं। नीतिवचन अध्याय 8 पद्य 9। भगवान का संदेश भी शारीरिक के बजाय आध्यात्मिक रूप से अधिक उपयुक्त होता है। आत्मा का ये प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है कि वो जो कह रही है वो पवित्र शास्त्र के साथ कैसे फिट बैठता है, न कि इस बात से मापें कि हम क्या सोचते हैं कि यह कैसे फिट बैठता है। क्या आत्मा जो कहती है वो हमें जीवन के उच्च स्तर की ओर ले जाती है? भगवान हमसे जो बात करता है वो आम तौर पर हमें जीवन के उच्च स्तर की ओर निर्देशित करता है। अक्सर एक ऐसा स्तर जिस तक पहुंचने की हमारी क्षमता नहीं होती, एक ऐसा स्तर जिसके लिए हमें भगवान की शक्ति के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 पद्य 8 और 9। इसलिए तुम्हें परिपूर्ण होना चाहिए जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। मैथ्यू अध्याय 5 पद्य 48। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना अध्याय 13 पद्य 34। एक व्यक्ति जो यीशु के साथ एकता में बने रहने का दावा करता है, उसे अपना जीवन यीशु की तरह जीना चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद्य 6। जाओ और फिर पाप मत करो। यूहन्ना अध्याय 5 पद्य 14 और अध्याय 8 पद्य 11।
क्या आत्मा जो कहती है वो भगवान के सत्य के एकमात्र स्रोत, भरोसेमंद, निष्पक्ष और धर्मी होने के अनुरूप है? परंतु सांप ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तू उसका फल खाएगा तब तेरी आंखें खुल जाएंगी और तू भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 3 पद्य 4 और 5। शैतान आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने चरित्र के कारण बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। यूहन्ना अध्याय 8 और 44। मैं चकित हूं कि आप इतनी जल्दी उसे छोड़ रहे हैं जिसने आपको मसीह के अनुग्रह में बुलाया और एक अलग सुसमाचार की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक और है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको परेशान करते हैं और मसीह के सुसमाचार को विकृत करना चाहते हैं। लेकिन भले ही हम या स्वर्ग के एक स्वर्गदूत को आपको एक सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए जो हमने आपको प्रचार किया था, उसे शापित होने दें। जैसा कि हमने पहले कहा है, इसलिए अब मैं फिर से कहता हूं, यदि कोई आपको प्राप्त सुसमाचार के विपरीत सुसमाचार का प्रचार कर रहा है तो उसे शापित होने दें। गलातियों अध्याय 1 पद्य 6 से 9। क्या ये पाप धार्मिकता, न्याय का दोषी ठहराता है बिना किसी निंदा के? यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 11, अध्याय 16 पद्य 8 और जेम्स अध्याय 1 पद्य 3, अध्याय 3 पद्य 17। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो जगत को पाप, धर्म और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। क्या आत्मा जो कहता है वो यीशु की महिमा करता है? यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 13 और 14। सत्य की आत्मा मेरी महिमा करेगी। क्या ये परमेश्वर के इरादों और चरित्र के अनुरूप है? दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 पद्य 14 से 17। लेकिन आपके लिए आपने जो सीखा है और दृढ़ता से विश्वास किया है उसे जारी रखें, ये जानते हुए कि आपने इसे किससे सीखा है और बचपन से आप पवित्र लेखन से कैसे परिचित हुए हैं, जो आपको मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से मोक्ष के लिए बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। सभी पवित्र शास्त्र को परमेश्वर द्वारा सांस लिया जाता है और शिक्षण के लिए, फटकार के लिए, सुधार के लिए और धार्मिकता में प्रशिक्षण के लिए लाभदायक है कि परमेश्वर का मनुष्य पूर्ण हो, हर अच्छे काम के लिए सुसज्जित हो। क्या परमेश्वर के नेतृत्व में दूसरों के पास कोई पुष्टि करने वाला गवाह है? प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 14 पद्य 29। 2 या 3 भविष्यवक्ताओं को बोलने दो और दूसरों को जो कहा गया है उसका मूल्यांकन करने दो। आत्मा को पुष्टि करने वाले गवाह प्रदान करने दें। साक्ष्य का भार आत्मा पर है, हम पर नहीं। दूसरों की गवाही की याचना करने में कुछ जोखिम होते हैं। क्या वे बिना किसी पूर्वाग्रह के सही माप कर रहे हैं आदि। किसी सार्वजनिक सभा में किसी आत्मा को संदेश के साथ सुनना एक विशेष मामला प्रस्तुत करता है। उस स्थिति में बैठक में ऐसी भूमिका के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति से पुष्टि करने वाले गवाह की तलाश करना अधिक उपयुक्त है। वस्तुनिष्ठ रूप से सत्यापन योग्य घटनाओं या तथ्यों में पुष्टि। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद्य 21 और 22। हम उस शब्द को कैसे जान सकते हैं जो प्रभु ने नहीं कहा? जब कोई भविष्यवक्ता प्रभु के नाम पर बोलता है, यदि वो वचन पूरा नहीं होता या सच नहीं होता, तो वो ऐसा वचन है जो प्रभु ने नहीं कहा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद्य 21 और 22। क्या आत्मा जो कहता है वो आत्मा का फल उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है? मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18 और गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से भूखे भेड़िए हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। क्या अंगूर कटीली झाड़ियों से या अंजीर ऊंट कटारों से तोड़े जाते हैं? इसलिए हर स्वस्थ पेड़ अच्छा फल लाता है, लेकिन बीमार पेड़ बुरा फल लाता है। एक स्वस्थ पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, न ही एक बीमार पेड़ अच्छा फल ला सकता है। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 से 18। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्मसंयम है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। क्या आत्मा जो कहती है वो पवित्रीकरण की दिशा में काम करती है? यूहन्ना अध्याय 17 पद्य 17। उन्हें सच्चाई से पवित्र करो। क्या आत्मा जो कहती है वो पाप और बंधन से मुक्ति की दिशा में काम करती है? यूहन्ना अध्याय 8 पद्य 31 से 36। यदि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे शिष्य हो और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं और कभी किसी के दास नहीं बने। तू ये कैसे कहता है, तू स्वतंत्र हो जाएगा? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदैव घर में नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है।
तो अगर बेटा आपको मुक्त करता है तो आप वास्तव में स्वतंत्र होंगे। क्या आत्मा जो कहता है वो सृष्टि में सत्य है? क्योंकि उसके अदृश्य गुण अर्थात उसकी शाश्वत शक्ति और दिव्य प्रकृति दुनिया के निर्माण के बाद से बनाई गई चीजों में स्पष्ट रूप से देखी गई है। रोमियो अध्याय 1 पद्य 20। यीशु ने अपनी शिक्षा में सत्य के प्रमाण के रूप में सृष्टि के उदाहरणों का उपयोग किया। हर स्वस्थ पेड़ अच्छा फल लाता है, परंतु बीमार पेड़ बुरा फल लाता है। एक स्वस्थ पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, न ही एक बीमार पेड़ अच्छा फल ला सकता है। हर वो पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 17 से 19। क्या आत्मा जो कहता है वो बदल जाता है या डगमगा जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, धोखा मत खाओ। प्रत्येक अच्छा उपहार और प्रत्येक उत्तम उपहार ऊपर से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, जिसके साथ परिवर्तन के कारण कोई भिन्नता या छाया नहीं होती है। जेम्स अध्याय 1 पद्य 14। अपने विचारों की तुलना में सत्य की आत्मा को पहचानना, मापना। अगर हम बोलने वाली आत्मा से जो कहा जा रहा है उसकी सच्चाई का सबूत देने के लिए कहें और स्रोत की सच्चाई की आत्मा से पूछें, तो हमारे विचारों को आत्मा समझने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। जोखिम तब सबसे बड़ा होता है जब हम साक्ष्य उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। सत्य की आत्मा से पूछें कि आप जो सुनते हैं उसे पहचानना की सच्चाई में आपका मार्गदर्शन करें। आत्मा हमारे विचारों को पहचानना में हमारी मदद करने के लिए काम करेगी। व्यक्त दृष्टिकोण को सुने। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। वे संसार से हैं, इसलिए वे संसार के दृष्टिकोण से बोलते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 5। जैसे दुनिया दुनिया के दृष्टिकोण से बोलती है, वैसे ही हमारे विचार भी हमारे दृष्टिकोण से बोलने लगेंगे। क्या विचार भगवान के दृष्टिकोण से बोल रहा है? चीजें किस प्रकार भगवान और उसकी इच्छा से संबंधित हैं? या विचार हमारे दृष्टिकोण से बोल रहा है? चीजें किस प्रकार हमसे संबंधित हैं और हमें प्रभावित करती हैं? किसके संसाधन, कौशल और तरीके शामिल हैं, हमारे या भगवान के? क्या आत्मा जो कहती है वो हमारे विचार पैटर्न और इच्छाओं के अनुरूप है? मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, प्रभु की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से ऊंची है और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यशाया अध्याय 55 पद्य 8 और 9। हम जो कुछ मांगते या सोचते हैं, परमेश्वर उससे कहीं अधिक प्रचुरता से करने में समर्थ है। इफिसियों अध्याय 3 पद्य 20। भगवान के विचार आध्यात्मिक हैं। हमारे अक्सर अधिक कामुक होते हैं। भगवान जो कहते हैं उसकी विषय वस्तु अक्सर सरल फिर भी उच्च होती है, इतनी सरल कि वे मूर्खतापूर्ण लगते हैं। हमारे विचार आम तौर पर हमारे पिछले विचारों और हमारी इच्छाओं के अनुरूप होते हैं। हमारी इच्छाएं और मान्यताएं हम जो सोचते हैं, करते हैं और कहते हैं उसमें पूर्वाग्रह पैदा करने का काम करते हैं। भगवान हमसे इस प्रकार बात कर सकते हैं कि वे हमारी इच्छित वस्तुएं प्रदान करने के लिए कार्य करें। जब वो ऐसा करता है तो जो कहा गया है उसके स्रोत को साबित करने का भार उस पर होता है। ध्यान दें, विशेष रूप से सतर्क रहने की एक इच्छा स्वयं को या दूसरों द्वारा सही माने जाने की इच्छा है। आत्मधार्मिकता एक बहुत ही प्रबल धोखा देने वाली शक्ति है। सत्य की आत्मा को अधिक लगातार कैसे सुने? सत्य की आत्मा उन लोगों से बात करती है जिनके पास परमेश्वर उसे भेजता है। भगवान उसे उन लोगों के पास भेजते हैं जो आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं। जब आत्मा हमसे बात करता है तो हमें उसे सुनने की आवश्यकता होती है। जब वो बोलता है तो उसे सुनने और पहचानने के लिए अपने कानों को प्रशिक्षित करके हम अधिक लगातार सुन सकते हैं। आज्ञा का पालन करें, संरेखित करें। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। यूहन्ना अध्याय 14 पद्य 14 से 16। परमेश्वर उन लोगों से बात करने के लिए आत्मा भेजता है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद्य 22। यदि तू मेरी बुद्धि की डांट पर मन लगाए तो देख, मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा, मैं अपनी बातें तुम्हें बता दूंगा। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं वे उससे तब प्राप्त करते हैं जब वे परमेश्वर से आत्मा भेजने के लिए कहते हैं ताकि उन्हें सत्य में मार्गदर्शन किया जा सके। भगवान उन्हें देता है जो देते हैं। दो और ये तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप, दबाया हुआ, हिलाया हुआ, दौड़ता हुआ आपकी गोद में डाल दिया जाएगा।
क्योंकि जिस नाप से तुम काम में लेते हो उसी से वो तुम्हारे पास भी नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 पद्य 37 और 38। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक को वैसा ही देना चाहिए जैसा उसने अपने मन में ठान लिया है, न कि अनिच्छा से या दबाव में, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्नतापूर्वक देने वाले से प्रेम करता है। और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार का अनुग्रह कर सकता है कि तुम हर समय सब बातों में भरपूर रहते हुए हर एक भले काम में बहुतायत से करो। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 पद्य 6 से 8। आत्मा यीशु के बारे में गवाही देता है और उसकी महिमा करता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं तो आत्मा बार बार हमारी स्तुति के साथ यीशु की महिमा करने वाली गवाही भी जोड़ेगी। नोट: प्रकाशित वाक्य की पूरी किताब यीशु का रहस्योद्घाटन है। गवाही जो यीशु की महिमा करती है, जिसे भगवान ने अपने सेवकों को दिखाने के लिए यीशु को दिया था। जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से आता है, तो वो यीशु के विषय में गवाही देगा। यूहन्ना अध्याय 15 पद्य 26। वो मेरी महिमा करेगा। यूहन्ना अध्याय 16 पद्य 14। आत्मा हमें प्रार्थना करने में मदद करती है, खासकर जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसी तरह स्पिरिट हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी गहरी कराह के द्वारा हमारे लिए विनती करता है जिसे बोल पाना कठिन है। और जो मनों को जांचता है वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के लिए विनती करता है। रोमियो अध्याय 8 पद्य 26 और 27। आत्मा हमें यीशु की गवाही देने में भी मदद करता है। चिंता मत करो कि तुम्हें कैसे बोलना है या क्या कहना है, क्योंकि तुम्हें जो कहना है वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि तुम नहीं बोलते, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है। मैथ्यू अध्याय 10 पद्य 19 और 20। पूछो: परमेश्वर उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए आत्मा भेजने में विश्वासयोग्य है जो मांगते हैं। आपके पास नहीं है क्योंकि आप नहीं पूछते हैं। जेम्स अध्याय 4 पद्य 2। पूछो और ये तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करो और तुम पाओगे, दस्तक और ये तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हर कोई जो पूछता है वो प्राप्त करता है, और जो खोजता है वो पाता है, और जो दस्तक देता है उसे खोला जाएगा। तुम्हारे बीच क्या पिता अगर उसका बेटा मछली मांगता है तो क्या मछली के बजाय उसे एक नाग देगा, या अगर वो अंडा मांगता है तो उसे बिच्छू देगा? यदि आप, जो दुष्ट हैं, अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता उनसे पूछने वालों को पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। लूका अध्याय 11 पद्य 9 से 12। जब हम मांगते हैं तो हमें आत्मा भेजने के लिए भगवान पर भरोसा करना चाहिए। संदेह करने से सुनने में बाधा आएगी। यदि आप में से किसी के पास ज्ञान की कमी है तो उसे भगवान से पूछें, जो तिरस्कार के बिना सभी को उदारता से देता है, और यह उसे दिया जाएगा। लेकिन उसे विश्वास में पूछने दो, बिना किसी संदेह के, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की एक लहर की तरह है जो हवा से प्रेरित और उछाला जाता है। उस व्यक्ति को यह नहीं मानना चाहिए कि वो प्रभु से कुछ भी प्राप्त करेगा। जेम्स अध्याय 1 पद्य 5 से 7। गलत कारण पूछने से भी सुनवाई में बाधा आएगी। तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि तुम उसे अपनी अभिलाषाओं पर खर्च करने के लिए गलत रीति से मांगते हो। जेम्स अध्याय 4 पद्य 3। परमेश्वर उन लोगों के पास आत्मा भेजता है जो यीशु की महिमा करने, अधिक फलदायी बनने और परमेश्वर को बेहतर जानने के लिए सत्य की मांग करते हैं। क्षमा करें। जब भी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो तो क्षमा कर दो। मरकुस अध्याय 11 पद्य 25। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और वही करते हैं जो उसकी दृष्टि में, उसकी माप के अनुसार प्रसन्न होता है, तो हम प्रार्थना में जो मांगते हैं वो हमारे पास होता है। उसकी दृष्टि में क्षमा करना सुखदायी है। क्षमा न करना उसे अच्छा नहीं लगता। न्याय मत करो और तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। निंदा मत करो और तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें क्षमा किया जाएगा। दे दो और ये तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा माप, नीचे दबाया, एक साथ हिलाया, ऊपर दौड़ते हुए तेरी गोद में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जिस नाप से तू उपयोग करेगा उसी से वो तेरे लिए भी नापा जाएगा। लूका अध्याय 6 पद्य 37 और 38। आत्मा के मार्गदर्शन को महत्व दो। यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़े और बुद्धि की बातें ध्यान से सुने और समझ की ओर अपना मन लगाए, हाँ, यदि तुम अंतर्दृष्टि के लिए पुकारते हो और समझ के लिए अपनी आवाज उठाते हो,
यदि तुम इसे चांदी की तरह खोजते हो और छिपे हुए खजानों की तरह खोजते हो, तो तुम प्रभु के भय को समझोगे और परमेश्वर का ज्ञान पाओगे। नीतिवचन अध्याय 2 पद्य 1 से 5। मैं हर प्रकार की संपत्ति से अधिक तेरी शिक्षा के मार्ग से आनंदित होता हूं। भजन अध्याय 119 पद्य 14। तेरे मुंह की व्यवस्था मेरे लिए हजारों सोने चांदी के सिक्कों से भी उत्तम है। भजन अध्याय 119 पद्य 72। हम आत्मा को उस मूल्य के अनुसार सुनते हैं जो हम उस पर रखते हैं जो वो हमसे कहता है। यदि हम इस बात पर विचार करें कि वो जो कहता है वो बहुत मूल्यवान है, तो वो हमसे और अधिक बात करेगा। अगर हम इस बात पर विचार करें कि वो जो कहता है वो कम मूल्य का है, तो वो हमसे बहुत कम बात करेगा। क्योंकि मैंने पुकारा और तुमने मेरी न सुनी, और मेरे हाथ फैलाया और किसी ने न सुनी। जब आतंक तुम पर हमला करता है, जब आतंक तुम पर तूफान की तरह हमला करता है और तुम्हारी विपत्ति बवंडर की तरह आती है, जब संकट और पीड़ा तुम पर आती है, तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। तब वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उत्तर न दूंगा, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 24 से 28। जो कुछ तुम सुनते हो उस पर ध्यान दो। जिस नाप से तुम मापते हो उसी से वो तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हारे लिए और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। आत्मा जो आपसे कहती है उसे महत्व दें, जो वो आपको करने के लिए कहता है उसे करें, और जो सत्य वो आपके सामने प्रकट करता है उसे रिकॉर्ड करें। इंडेक्स कार्ड, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर फाइल आदि। निर्देश और सुधार की तलाश करें। निर्देश, सुधार और सत्य की भूख और प्यास। आयातशील बनो, सत्य की खोज करते रहो। प्रतीक्षा करें कि आत्मा आपके लिए वो निर्देश और सुधार लाए जो आप परमेश्वर से मांगते हैं। सत्य को दबाने के लिए शैतान द्वारा फैलाए गए खरपतवार से लड़ें। आध्यात्मिक विचारधारा वाले बने। जो कुछ सत्य है, जो कुछ आदरणीय है, जो कुछ उचित है, जो कुछ शुद्ध है, जो कुछ सुंदर है, जो कुछ प्रशंसनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है, यदि कोई प्रशंसा के योग्य है, तो इन बातों पर विचार करो। फिलिपियो अध्याय 4 पद्य 8। आत्मा आत्मिक बातों की बात करता है। जब हम आध्यात्मिक चीजों के बारे में सोचते हैं तो हम आत्मा द्वारा कही गई बातों के अधिक अनुरूप होते हैं। हमें जंगली पौधों के बारे में सोचने से बचने के लिए काम करना चाहिए। इस दुनिया की चिंताएं, इस जीवन की खुशियां, झूठी दौलत और अन्य चीजों की इच्छाएं। मत्ती अध्याय 13 पद्य 22, 11 से 13, मरकुस अध्याय 4 पद्य 18 और 19 और लूका अध्याय 8 पद्य 14। जैसा कि यीशु कहते हैं, ये कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, या हम क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्यजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैथ्यू अध्याय 6 पद्य 31 से 33। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बो। मत्ती अध्याय 13 पद्य 18 से 23। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदयों में बोने से कम 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। सबसे पहले ये हमारे भीतर सत्य को मापने के लिए सत्य का एक मानक बनाने का काम करता है। दूसरा, ये हमारे भीतर फल पैदा करता है जो हमें सुनने में मदद करता है। सो बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई राज्य का वचन सुनता है परंतु नहीं समझता, तो दुष्ट आकर जो कुछ उसके मन में बोया गया है उसे छीन ले जाता है। जो कुछ मार्ग के किनारे बोया गया वो यही है। पथरीली भूमि पर बोया गया था। यह वो है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेता है, तो भी उसके मन में जड़ न पड़ी, परंतु वो कुछ समय तक टिका रहता है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत गिर जाता है। दूर, जो कांटों के बीच बोया गया, यही वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वो निष्फल हो जाता है। जो अच्छी भूमि में बोया गया, वो ये है जो वचन सुनता और समझता है। वो फल लाता है, किसी में 100 गुना, किसी में 60 गुना और किसी में 30 गुना। मत्ती अध्याय 13 पद्य 18 से 23। इसलिए विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है। रोमियो अध्याय 10 पद्य 17। अपने दिल में नीतिवचन की पुस्तक बोना। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 1 से 6। सभी धर्म ग्रंथ एक मानक बनाने और हमें सुनने में मदद करने के लिए लाभदायक है। हालांकि नीतिवचन की पुस्तक हमारे भीतर सच्चाई का एक मानक बनाने और हमें सच्चाई का अनुभव करने में मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी होने के लिए एक संक्षिप्त तरीके से लिखी गई है। इस्राएल के राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान की नीतिवचन बुद्धि और शिक्षा को जानना, अंतर्दृष्टि के शब्दों को समझना, बुद्धिमान व्यवहार, धार्मिकता, न्याय और इक्विटी में शिक्षा प्राप्त करना,
सरलों को विवेक और जवानों को ज्ञान और विवेक देना, बुद्धिमान लोग सुने और विद्या में बढ़ें, और जो समझे वो मार्गदर्शन पाए, और नीतिवचन और कहावत को और बुद्धिमानों की बातें और उनकी पहेलियों को समझे। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 1 से 6। हमारे हृदय में बोया गया परमेश्वर का वचन हमारे अनुभव को उस मानक के रूप में प्रतिस्थापित करने का काम करता है जिसकी तुलना हम तब करते हैं जब हम जो अनुभव करते हैं उसे मापते हैं। नीतिवचन की पुस्तक विशेष रूप से केंद्रित मानक निर्माण के लिए लिखी गई है। हम जिस मानक की तुलना करते हैं वो सत्य के साथ संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सही ढंग से मापना आवश्यक है कि क्या संभव है, प्रक्रियाएं, पथ, हमारे होने की स्थिति और हम कैसे बदलते हैं। भगवान के डर के लिए भगवान से पूछो। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23 से 25 और 28 से 31। हमारी इच्छाएं और हमारा तर्क बहुत शक्तिशाली और व्यापक शक्तियां हैं। प्रभु का भय इन पर काबू पाने के लिए काम करता है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भगवान पर भरोसा करने में हमारी मदद करता है। यदि तू मेरी ताड़ना पर मन लगाए तो देख, मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा, मैं अपनी बातें तुम्हें बता दूंगा। क्योंकि मैंने पुकारा और तुमने मेरी न सुनी, और मेरे हाथ फैलाया और किसी ने न सुनी। जब आतंक तुम पर हमला करता है, जब आतंक तुम पर तूफान की तरह हमला करता है और तुम्हारी विपत्ति बवंडर की तरह आती है, जब संकट और पीड़ा तुम पर आती है तो मैं मजाक उड़ाऊंगा। तब वे मुझे पुकारेंगे परंतु मैं उत्तर न दूंगा, वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय मानना न चाहा, और मेरी सम्मति न मानी और मेरी सारी डांट को तुच्छ जाना, इस कारण वे अपनी चाल का फल खाएंगे और अपनी युक्तियों से तृप्त होंगे। क्योंकि सीधे सादे लोग अपने मुंह फेर लेने के कारण नष्ट हो जाते हैं, और मूर्खों की प्रसन्नता उन्हें नष्ट कर देती है। परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और विपत्ति से न डरेगा। नीतिवचन अध्याय 1 पद्य 23 से 33। प्रभु का भय है जो एक पवित्र भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसका अस्तित्व इतना तीव्र है कि जो अशुद्ध है उसे नष्ट कर देता है। प्रभु का एक और भय है जो उनसे सत्य का रहस्योद्घाटन है कि कुछ परिस्थितियां हैं जो हमें नष्ट कर देंगी, ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हम उनके मार्गदर्शन के बिना टालने में असमर्थ हैं और उनकी सहायता के बिना दूर होने में असमर्थ हैं। इन परिस्थितियों में फंसने की कुंजी अपना रास्ता चुनने और अपने कदमों को व्यवस्थित करने के लिए सत्य की अपनी धारणा पर भरोसा करना है। इन परिस्थितियों से बचने और उन पर काबू पाने की कुंजी सत्य की हमारी धारणा के लिए भगवान पर भरोसा करना और हमारे रास्ते का चयन करने और हमारे कदमों को व्यवस्थित करने के लिए उस पर भरोसा करना है। विडंबना यह है कि प्रभु का भय हमें अत्यधिक आत्मविश्वास और निर्भीकता की ओर ले जाता है, क्योंकि हमें यह निश्चितता है कि यदि हम भगवान पर भरोसा करते हैं और उसे अपना मार्ग निर्देशित करने देते हैं तो हम यथासंभव सुरक्षित हैं। अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लो। अपने सभी मार्गों में उसे स्वीकार करो और वो तुम्हारे लिए मार्ग सीधा करेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, यहोवा का भय मानो और बुराई से दूर रहो। नीतिवचन अध्याय 3 पद्य 5 से 7।